जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ और आज ये सियासत का मरकज़ बना हुआ है 26वीं आइनी तरमीम के सिलसिले में। आज सुबह से अगर मैं मामूलात की बात करूँ तो आज अलल सुबह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो 11 बजे के करीब जो है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचा। मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की और बानी चेयरमैन से जो मुलाकात नहीं हुई थी उस पर जो है वो शिकवा किया कि हम अडियाला जेल पहुँचे थे, 3 रुकनी वफ़द था और हमें 5 रुकनी था और 3 की इजाज़त दे रही थी। जिसके बाद मौलाना ने अपने जिनसे भी बात की और कहा कि इनको मिलने की इजाज़त दी जाए। जिसके बाद तहरीक इंसाफ का वफ़द यहाँ से गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आ जाए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल यहाँ पर आए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। तमाम सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 4 से 5 घंटे मौलाना फजलुर रहमान के घर क़याम किया और मुख्तलिफ़ नशस्तें उनकी मौलाना फजलुर रहमान से हुई। पीपल्स पार्टी का वफ़द यहाँ पर मौजूद रहा। PTI यहाँ से गए, अडियाला जेल गए, वहाँ पर उन्होंने बानी चेयरमैन से मुलाकात की। उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हुकूमती वफ़द मौजूद था। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी मौलाना फजलुर रहमान के घर मौजूद थे। और इसी दौरान जब PTI के वफ़द ने आना था तो वो यहाँ आने के बजाय फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो है जैसे ही हुकूमती वफ़द यहाँ से रवाना हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है जिसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर है, अली ज़फ़र है, सलमान अकम राजा है, हामिद रज़ा है और असद कैसर है, वो मौलाना फजलुर रहमान के पास आए। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से तफसीली मुलाकात की। बानी चेयरमैन से जो मुलाकात हुई उस पर भी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को सूरत-ए-हाल से आगाह किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने ख़दशात से आगाह किया। जबकि अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के घर आए हैं। तो ये दिन भर की सूरत-ए-हाल है। वफूद आ रहे हैं, हुकूमत आती है, जैसे ही हुकूमत जाती है PTI आती है, PTI जाती है तो हुकूमत आती है। 26वीं आइनी तरमीम की अगर मैं बात करूं तो अब तक की जो सूरत-ए-हाल है उसमें तमाम सियासी जमातें जो है वो एक नए ड्राफ्ट पे जो निस्फ़ मसौदा है उस पर एग्री है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एग्री नहीं थी और मौलाना फजलुर रहमान की ये ख्वाहिश है कि ये 26वीं आइनी तरमीम मुश्तरका तौर पर हो ताकि सब एक साथ इस तरमीम की हिमायत करें। जबकि जो दिलचस्प चीज़ है, आज सेनेट का इजलास सुबह 11:30 बजे तलब किया गया था और असम्बली का 3 बजे। तकरीबन 3 से 4 बार जो है वो सेनेट इजलास का वक्त तब्दील हुआ है और इसी तरह कौमी असम्बली इजलास का वक्त मुसलसल तब्दील होता जा रहा है। जब तक मौलाना फजलुर रहमान के घर से हतमी मंजूरी नहीं होगी, हतमी फ़ैसला नहीं होगा, ये इजलास इसी तरह एक्सटेंड होता रहेगा। और अब तो ये लग रहा है कि आज का जो इजलास है ये आज नहीं होगा, कल ही सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़ेह होगी। इस वक्त भी हुकूमती वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के घर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की अहम शख्सियात जो हैं उनकी भी जो है वो तवक्को की जा रही है कि वो भी शायद मौलाना फजलुर रहमान के घर आएँ। जो बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करें और चीज़ें जो है वो फ़ाइनल होने की तरफ जा रही है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के कुछ खदशात हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को उनसे आगाह कर दिया है और मौलाना चूँकि ये ड्राफ्ट जो है ये ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान ने तैयार किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से जाते हुए उनकी रिहाइशगाह के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि ये ड्राफ्ट हमने और मौलाना ने मिलकर तैयार किया और मेरी ख्वाहिश है, बिलावल भुट्टो ने कहा, कि ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान असम्बली में पेश करे और हम सब इसकी हिमायत करें। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल है जो आज दिन भर मौलाना फजलुर रहमान के घर होती रही। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। अभी भी जो है वो उनके पार्टी के रहनुमा जो है उनके घर पहुँच रहे हैं और मैं मौलाना की रिहाइशगाह के अंदर मौजूद हूँ। ये वो तमाम तर सूरत-ए-हाल है जिनसे आज जो है दिन ब दिन ये चीज़ें होती चल रही हैं और अभी जो है वो मज़ीद हुकूमती वफ़ूद की जो है वो तवक्को की जा रही है। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो घर है वो इस वक्त सियासत का जो है वो हेडक्वार्टर हम कहें, मरकज़ कहें, महवर कहें, वो बना हुआ है।